अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा, मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर-ओ-आफियत होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूनिस्ते मुस्कुराते रहें। तो भाई आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं वीडियो का टाइटल भी देखते हैं, लेकिन एक जो बात करनी थी, काफ़ी हमारे दोस्तों ने हमें कमेंट्स किया है कि भाई जो याकूब भाई हैं वो आपका चैनल जो है वो इस तरह का जो ये हो जाएगा। तो भाई मैं याकूब भाई आप एक चेंज बंदा है, तो वो जो ऑथेंटिक बात है वही करेगा। अगर उसको किसी बात की समझ नहीं है तो भाई उस पर वो थोड़ा कंट्रोल करेगा। आप इसको सुनिएगा, तो अगर आपको फिर भी ना आए तो फिर भी हमें कमेंट कीजिएगा, तो फिर ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये जो शुरू से थोड़ी सी बातें हो जाती हैं तो अब वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। जैसे हमारे चैनल का नाम ऑथेंटिक है, भाई ऑथेंटिक ही वो गुफ्तगू करेगा। वो भाई है भाई एंकर तो बन चुके हैं। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं वीडियो का टाइटल है बिग विन दिल्ली मेट्रो टू इंस्टॉल आर्टिफिशियल वर्टिकल सोलर पैनल। तो सोलर पैनल टेक्नोलॉजी, तो ये है आज की हमारी वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। भारत में अब यहाँ पर मेट्रोस में भी वर्टिकल सोलर पैनल्स जैसी टेक्नोलॉजी लाने पर विचार किया जा रहा है, जो कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को एक काफी तेजी से बूस्ट दे सकती है, वो भी काफी कम स्पेस को यूज करते हुए। सो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि दिल्ली मेट्रो अब यहाँ पर बायफेशियल वर्टिकल सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने वाला है। अब यहाँ पर इनके पास ये जो टेक्नोलॉजी है ये उनके पास तब आई जब जर्मन कंपनी ने इस तरह के कुछ आइडिया को डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस तरह से हम ऐसे पैनल्स को यूज करके दोनों ही साइड से सोलर इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हैं, और जहां पर काफी ज्यादा स्पेस कंस्ट्रेंट है उस मामले में ये बहुत अच्छा है। सो दिल्ली मेट्रो ने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर हमारे कॉरिडोर्स में यूज करें। 2020 से ये लोग कुछ इस तरह की अनोखी चीज लाने का प्लान कर रहे हैं, और अब जाकर यहाँ पर फाइनली ऑफिशियल स्टेटमेंट भी निकल कर आ चुकी है। दरअसल अब यहाँ पर खुद डीएमआरसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुज दयाल जी ने कहा कि मेजेंटा लाइन में ये लोग इस तरह के प्लान को करना चाहेंगे। सबसे पहले ये लोग 1 किलोमीटर के इस पूरे डिस्टेंस में ये वर्टिकल सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ रहे हैं। फिर उसके बाद जब ये फाइनली सक्सेसफुल होता है हमारा पायलट प्रोजेक्ट, फिर ये बाकी के कॉरिडोर्स में भी एक्सटेंड किया जाएगा, इसे एक्सटेंड किया जाएगा सो दैट ज्यादा से ज्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। इनफैक्ट डीएमआरसी ने तो इस जर्मन कंपनी के साथ एमओयू भी साइन कर लिया है। वैसे इसकी कुल ऑपरेशनल लाइफ होगी 25 साल की। वही कॉस्ट की बात करें तो अभी फिलहाल 1 किलोमीटर के लिए इसकी कॉस्ट पड़ेगी 86 लाख रुपीस। नाउ अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं चैलेंजेस की कि क्या क्या चैलेंजेस इस तरह की टेक्नोलॉजी को फेस करना पड़ सकता है। अब काफी बार आपने देखा होगा कि शैडो भी आ जाती है, तो शैडो कास्टिंग भी एक ऑब्स्ट्रक्शन बन सकता है। फिर नॉइस रिडक्शन, इवैल्यूएशन, वाइब्रेशन, विंड लोड, फिर सेटअप, अपकीप, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको मेंटेन करना कितना चैलेंजिंग होगा, बिकॉज दोनों ही साइड से इसे क्लीन करना पड़ेगा। सो ये सब काफी सारे चैलेंजेस है। इन्हीं को एड्रेस करने के लिए अब ये लोग पायलट प्रोजेक्ट करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से ये लोग मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और उसके ऊपर से फाइनली पूरा इवैल्यूएशन ये लोग करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के सोलर पैनल्स, बाइफेशियल पैनल्स दिल्ली मेट्रो के लिए कारगर साबित होंगे? डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा। तो जी वीडियो हो चुकी है ख़त्म। तो आज एक इंडिया के लिए और बड़ी एक मेरे ख्याल में ये अचीवमेंट होगी। ये आप वो जो मेट्रो सिस्टम है उसके साथ जो सोलर पैनल है वो वर्टिकली मतलब कि सीधे खड़े। बाइफेशियल का मतलब होता है मेरे ख्याल में दोनों साइड से मतलब एक का मुइदर होगा, एक का मुइदर होगा, तो इस तरह होता था ना, एक वन साइडेड था। तो बाइफेशियल ये कर रहे हैं, तो ये एक मेरे ख्याल में अच्छा तजुर्बा होगा इनके लिए। तो भाई ये जो सोलर पैनल का जो एक सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि अब हर तरफ वो सोलर पैनल को यूज कर रहे हैं, जहाँ भी बड़े लेवल पे है मुर्तज़ा भाई काम। तो ये देख रहे हैं कि हर जगह वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उनको इसमें कोई फायदा हुआ है ना, तो इसलिए वो इसको बढ़ाते जा रहे हैं। हर नए दिन में कोई ना कोई नई इन्वेस्टमेंट, कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी। सारी ट्रेनें बिजली पे चलाई है हिंदुस्तान में यार। ये जो सोलर पे चला नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, जिस तरह पेट्रोल डीजल का है, वो एक ना एक दिन खत्म होगा। वो एक लिमिटेड मकदार में मौजूद है दुनिया में,
और हमें दुनिया को एक ना अपना रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ जाना ही होगा, और वो इनकी तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे मुल्क में कोई सोच नहीं। खत्म तो नहीं हो सकते ये यार, खत्म हो सकते हैं, आपको नहीं पता। जिस तरह पहले भाई ये फ्री में मिलती है एनर्जी इसमें, ये सोलर पैनल के साथ यार मैं पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूँ, इनकी नहीं बात कर रहा। सोलर पैनल खत्म तो नहीं ना होता, पेट्रोल डीजल खत्म नहीं हो सकता है भाई, रिसोर्सेज जो होते हैं वो खत्म भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है भाई। जब ये अल्लाह की मर्जी है, जहाँ पे वो खत्म करना चाहता है, जहाँ पे वो लाना चाहता है, कोई ऐसी बात नहीं। ये देख लें कि भाई मुल्क के अंदर अगर आप अपने मुल्क को ग्रो करना चाहते हैं, आप अपने मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो ये जरूरी होता है कि आप अपने मुल्क के अंदर तजुर्बे करें, आप अपने मुल्क के अंदर रिसर्च करें, कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाएं जो मुल्क दोस्त हो, जो मुल्क की इकोनॉमी के लिए दोस्त हो। तो ये ना हो कि आप अपनी जात के लिए करते हैं, आपकी जो जाती इकोनॉमी है ना उसको ग्रो ना करें, आप अपने मुल्क की इकोनॉमी। मैं एक सोच रहा था इसमें एक और आइडिया, शायद पता नहीं क्या सके मैं शेयर करता हूं। ये देखें कि सोलर पैनल तो लगा लिए, सोलर पैनल हमारे चलते हैं सूरज की रोशनी पे, तो अगर फर्ज कर ले सूरज की रोशनी पे चलते हैं ना, फर्ज कर लें कि अगर सूरज की रोशनी को जारी बात जब हम मिरर से रोशनी रिफ्लेक्ट होती है तो वो ज़्यादा हैवी हो जाती है। मैं सोच रहा था कि जितना ये खर्चा सोलर पैनल पर कर रहे हैं, थोड़ा सा और खर्चा करके फर्ज कर लें उधर मिरर लगा दें, मिरर की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर पड़े उस सोलर पैनल पर और ज़्यादा तकड़ी होकर वो पड़ेगी, उससे ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी मेरे ख्याल में। और ये वाला आइडिया मेरे दिल में अभी बैठे बैठे आया कि ये भी हो सकता है। आप केमिस्ट्रीदान हैं, आप केमिस्ट्री लेके आपका मशवरा ये उनका जो स्टेप है ये अगला स्टेप होगा। हमारी रिसोर्सेज उनके पास हैं, जितने रिसोर्सेज उनके पास हैं उनको वो यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आपको ये वाला आइडिया अच्छा लगा तो आप कमेंट में बताइए कि मिरर लगा कर उसको ज्यादा तगड़ी करके जो उनकी सोलर एनर्जी है वो ज्यादा जोर से पड़ेगी, ज्यादा हैवी होगी तो ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी। ये वाला भी स्टेप सोचा जा सकता है। भाई हमारे मुल्क में सोलर पैनल को इतनी तरजीह क्यों दे रहे हैं? इतना है कि छोटा बहुत मतलब पे जो उसको है ना वो यूज करते हैं किसी घर में एनर्जी सेव चलाने के लिए वो सोलर पैनल लगा लेते हैं। हमारे मुल्क में पहले किस चीज को तरजीह दी गई मुझे ये तो बता, इन 74 सालों में किस चीज को तरजीह दी गई? सिर्फ करप्शन को, अपने आप को बनाने के लिए, अपने नस्लों को लाने के लिए। अच्छा ये देख लें, हमारी ये अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन बात तो यह है कि हम अपनी बुराई को खुद ही बयान कर रहे हैं और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या हमारे मुल्क में ये बुराई है? हम क्या करें, हम इससे अलावा करें क्या? आज इस दौर में भाई कोई किसी से लुकी छुपी बात नहीं है। हम अगर छुपाए भी तो उन सब भाइयों को पता है। एडवांस मीडिया है, बिल्कुल। फिर आजकल सोशल मीडिया है, तो भाई कोई भी बात जो है वो लुकी छुपी नहीं। आज जो दुश्मन होते हैं ना वो बता देते हैं। एक मुल्क में भाई जो अपोजिट पार्टी होती है ना वो बता देती है। ये चलता रहता है, ऐसा कोई नहीं है किसी से कोई लुकी छुपी बात नहीं है। तो असल बात भी जिगरे की बात है ना कि अपनी बुराई को खुद एक्सेप्ट करना होगा ना कि इसको ठीक किया जाए। भाई जो बंदा अपनी गलती तस्लीम कर लेता है वो दलेर बंदा है, ठीक है ना। ये दलेरी के साथ तस्लीम की जाती है। इन्हें मैं तो कहता हूँ इन्हें आप पिछली गलतियों से सीखना चाहिए। हमने कितनी गलती की है, अब हम वीडियो की तरफ अपनी कंट्री को सुधारें। वीडियो की तरफ आते हैं। जो सोलर पैनल की से बिजली पैदा कर रहे हैं ना, वो भारत से मैं तो कह रहा हूँ दुनिया में पहले नंबर पर है। इतना भाई इधर चाइना में होगा, ये भारत आप नहीं कह सकते सबसे ज्यादा भारत में हो रहा है, इससे ज्यादा कई कंट्री में है, लेकिन भारत अपने लिए बहुत अच्छा कर रहा है। ये बहुत अच्छा कर रहा है। एक वीडियो देखी थी उसमें था कि भारत जो है ये जो सोलर पैनल का उन्होंने ये बिछाया हुआ है ये बहुत वसी इलाके पर उन्होंने बिछाया है और दुनिया में मेरे ख्याल में ये पहले नंबर नहीं दूसरे नंबर पर लाजमी है। पहले तो नहीं लगता। मैं देखा था कि इसमें वो बहुत आगे है। तो इसको भाई ये चीजें जो हैं इंडिया ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, असल बात यह है कि उनके जो आजकल के हुक्मरान हैं भाई मोदी साहब ने उन्होंने अपने टारगेट सेट किए हुए हैं और उस टारगेट पर वो कायम है और उस पर अमल करवा रहा है। तो जब आप वो देखे ना वो मेड इन इंडिया जो है ना, ये जो उनका लोगो और उनका मोटिव है ना, इसको मतलब को नैरेटिव को लेकर चले हुए हैं। तो जब वो कहें कि भाई देसी चीजें इस्तेमाल करो अपने देश की, तो जिस मुल्क में ये होगा भाई देसी चीजें जो है वो 2 नंबर है, तो फिर हमारा जैसे मुल्कों का यही हाल होगा जो हमारे मुल्क का हाल। मैं इधर ये बोलना चाहूंगा मोहतरमा भाई, मैं तो कितनी बार पहले भी बोला है, मैं तो ये दुआ करता हूँ
मोदी साहब के बाद अगर कोई भी आएगा ना, अल्लाह करे वो बंदा भाई इस तरह ही लेके हुकूमत को इंडियन को लेके चले, इसी इकानमी को इसी तरह आगे लेके चले। भाई मोदी साहब मुल्क को इस स्टेज पर छोड़ेगा कि कोई भी आएगा ना वो करप्शन या ऐसे नहीं मेरा भाई आने वाला बात को गुलजार भाई का वो पैरामीटर सेट करके जा रहे हैं कि आपने अगर हुकूमत में रहना है, हुकूमत करनी है तो इस तरह जो करेगा उस वक्त पैरामीटर तो हमारे भी गलत है, मेरी बात सुन लो होने के भाई, बात कुछ भी गलत हो सकता है। पैरामीटर्स तो हमारा अकबर जो था बादशाह उसने भी सेट किए थे। बिल्कुल। तो हमारे पिछले आके उन्होंने सारे पैरामीटर खराब कर दिए। असल बात है कोई ऐसे कवानीन बनाकर जाए कि उसको कोई मतलब खत्म न कर सके। और बात यह है कि आने वाली नस्लें जो हैं वो अयाश ना हो जाएं, आने वाली नस्लें उसको लेकर चले। असल बात यही है। एक वक्त वो था कि मुसलमान जो है वो हुकूमत करते थे दुनिया पर, आज वो पस्त का शिकार है। बड़ी देर हुकूमत की है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।